गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा ही हम आपके लिए हर रोज़ किसी न किसी सब्जेक्ट की वीडियो डाल रहे हैं, तो हर अध्यापक आपके लिए, जैसे अनुराधा मैम इंग्लिश, प्रदीप सर जीके और मैं स्वयं आपको मैथ के लेक्चर दे रहा हूँ। और जो आज का लेक्चर है हमारा वो है HCF। और कल भी हमने HCF कराया था, बेसिक चीज़ें। आज HCF के हम क्वेश्चन करते हैं, भी मान लो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आओ क्वेश्चन की ओर चले। जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 5 की पावर 3 गुणा 7 कॉमा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2 और 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 का HCF क्या होगा। तो काफ़ी बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं, पता नहीं कितना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताई हुई है भी, आपने इसमें कॉमन देखना है। तो अब आपने तीनों बना दिए, तो इसमें कॉमन क्या बच्चे 2 2, लेकिन 2 यहाँ नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर 2 3 की पावर 3 और 3। जब आप HCF निकालेंगे तो LCM में तो पावर हम मैक्सिमम लेते हैं, घात है वो सबसे बड़ी लेते हैं, लेकिन HCF में आपने जो पावर है वो सबसे कम लेनी है। तो आपने 3 लिख दिए बच्चों। उसके बाद 5 5 और 5, तो गुणा 5। उसके बाद 7 7 और 7 इंटू 7। उसके बाद 11। तो बच्चों 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 7 105। तो इसका HCF क्या आएगा बच्चों 105। तो आंसर क्या आएगा आपका 105। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2 और 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 का HCF क्या होगा। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो आपने पहले कॉमन देखना है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। 3 3 और आपने जो पावर है वो मिनिमम लेनी है, जिसकी पावर सबसे कम है। 5 5 5 7 7 और 7। तो बच्चों इसका आंसर क्या है 105। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दूसरा, 20/25 16/70 6/45 और 18/75 का HCF ज्ञात करो। तो कल मैंने आपको बताया था भी, जब आपको फ्रैक्शन में HCF निकालना है तो आपने न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे और डेनोमिनेटर का आप LCM निकालेंगे। डेनोमिनेटर क्या निकालेंगे LCM। तो उसको HCF निकालने से पहले इसको आप वो कर सकते हैं। तो बच्चों इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 चौके 20, 5 5 25। 2 से डिवाइड करें 2 8 16 35। 3 से 3 दूनी 6 15, 3 6 18 25। अब डिवाइड करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपने अब आपका न्यूमरेटर ये आ गया सभी का, तो इसका HCF निकाल दो बच्चों। तो 2 6 8 और 4 का HCF 2 आ गया, क्योंकि 2 ही एक ऐसा टेबल है जो इन सभी को डिवाइड कर रहा है। तो 3 15 और 25, 5 15 और 25, इनका LCM है 75। अब 35 बचा, तो 35 को हम बच्चों 7 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो 75 में 5 ऑलरेडी इंक्लूड है, इसको 7 से गुणा कर दो। 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52। तो 2/525। तो इसका HCF क्या आ गया बच्चों 2/525। तो ये आपका आंसर आ गया 2/525। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, a+10 a+20 a+25 और a+26 संख्याओं के लिए कितने अलग अलग HCF संभव है, या हाउ मैनी डिफरेंट HCF आर पॉसिबल फॉर द नंबर a+10 a+20 a+25 एंड a+26।
अब बच्चों ए को आप कुछ भी मान सकते हैं, ए मान लो 5 है तो ये 15 हो जाता है, तो ये 25 हो जाता है, तो ये 30 हो जाता है, और ये बच्चों 31 हो जाता है। लेकिन इनमें समान डिफरेंस नहीं है। अब जब समान डिफरेंस होगा उसका HCF भी समान ही होगा। तो इस केस में हमेशा HCF क्या आएगा बच्चों? 1। इस केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस केस में HCF क्या आएगा बच्चों? आपका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 3 की पावर 25 माइनस 1 तथा 10 की पावर 35 माइनस 1 का HCF ज्ञात करें। फाइंड द HCF ऑफ 3 की पावर 25 माइनस 1 एंड 3 की पावर 35 माइनस 1 का HCF ज्ञात करें। बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट पे काम करना है। यहाँ पे आपको पता है a की पावर n माइनस b की पावर a माइनस b, ये हर चीज़ a माइनस b से डिवाइड होगा। जैसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट पे काम करना है हमने। तो 3 की पावर 25 माइनस 1, तो बच्चों 3 की पावर 5 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। अब इसको 3 की पावर 7 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो अब ये चीज़ होगी का HCF ज्ञात करना है। तो आपने क्या करना है, अब जैसे मैंने बताया भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी बटे ए माइनस बी। तो अब आप देखो भी HCF क्या होता है? HCF होता है कॉमन चीज़। तो अगर 10 की पावर 5 माइनस 1, 10 की पावर 5 की पावर 7 माइनस 1, तो अगर आप देखें तो 10 की पावर 5 ये कॉमन है, क्योंकि 10 की पावर 5 यहाँ भी 10 की पावर 5 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 की पावर 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा बच्चों? 3 की पावर 5 माइनस 1। द HCF ऑफ टू नंबर्स 12096 एंड 14818 इज 478। देयर LCM इज, भी दो संख्याएं 12096 तथा 14818 का HCF 478 है, तो LCM ज्ञात करें। तो बच्चों मैंने कल ही आपको बताया था भी LCM जब दो संख्याएं हैं तो उन दोनों का गुणनफल, मान लो ये संख्याएं A और B, A गुणा B इज इक्वल टू है LCM गुणा HCF, दोनों इक्वल होते हैं। तो अब A 12096 गुणा 14818 बराबर है, LCM निकालना है 478। अब तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको इससे डिवाइड कर देंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं LCM इज इक्वल टू है 109614818 अपॉन 478। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 पे 23960A। अब ये जाएगा 9 पे 2 पे देखो बच्चों 2 पे जैसे LCM इज इक्वल टू ये है तो 239, तो ये कट जाएगा बच्चों 6 पे जाएगा, ये 1481 9 6 54 18 प्लस 5 3 2 7 4 2 पे 239 दूनी 478। अब बच्चों आपने इसको गुणा करनी है, 8 हो जा 16। अब 6 किस में ये है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 40008 तो आपने इसका बेस याद रखना है भी दोनों संख्याओं का गुणनफल A गुणा B इज इक्वल टू LCM गुणा HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि
दो पूर्ण समंकों का अनुपात x अनुपात y हो और z उनका HCF हो तो इन दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? इफ x रेशो y be the ratio of two whole numbers and z be their HCF then the LCM of those two number भी मान लो दो संख्याएं हैं उनका अनुपात है x अनुपात y। अब ये संख्या है आपके पास x अनुपात y और उनका HCF कितना है z। HCF कितना है उनका z। तो आपको मैंने बताया a गुणा b इज इक्वल टू एलसीएम गुणा HCF। तो बच्चे इसमें कहाँ गलती करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो बच्चे लिखेंगे इसको x गुणा y इज इक्वल टू एलसीएम गुणा z। तो अब बच्चे जल्दी से कर देंगे एलसीएम इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन जेड। तो बच्चे इस पर टिक करेंगे। लेकिन बच्चों ये चीज़ गलत है, ये चीज़ क्या है रॉन्ग है। तो आपने उसको समझना है। आपको मैं बताता हूँ कैसे कुछ निकलेगा। तो आपकी वो संख्या है x और y ऐसे में z। अब z बच्चों कॉमन है, z मीन्स x के साथ भी z है और y के साथ भी z है इज इक्वल टू एलसीएम गुणा z। अब एक z के साथ एक z कैंसिल हो गया तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा x y z। तो बच्चों ये इसका आपका आंसर रहेगा, ना कि एक्स वाई अपॉन जेड। तो एक्स वाई जेड डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो उनमें से कौन एक उनका एलसीएम नहीं हो सकता? या द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8 विच ऑन द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। तो बच्चों आपको पता है अगर HCF है और LCM है तो वो एक दूसरे के डिवाइडेबल होते हैं। 8 3 जा 24 ये भी इसका एलसीएम हो सकता है, 8 6 जा 48 ये भी इसका एलसीएम हो सकता है, 8 7 जा 56 ये भी इसका एलसीएम हो सकता है। तो जो 60 है वो 8 पे डिवाइड नहीं होता, तो 60 एक ऐसा नंबर है जो इसका एलसीएम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 4 है तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है भी इस अनुपात में है, यदि उनका HCF 4 है तो उनका एलसीएम। जो आपका HCF है आपको मैंने पहले बताया हुआ है भी मान लो अगर एक संख्या A है एक संख्या B है और उसका HCF x है तो ये AX BX और x ये चीज लिखी जाती है। तो अब HCF इससे 4 3 जा 12 4 4 जा 16। तो बच्चों संख्या क्या होगी आपकी 12 और 16, ठीक है। और अब आपको एलसीएम निकालना है। HCF आपको पता है HCF कितना है 4। तो अब 4 3 जा 12 तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 3 जा 48। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 48। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका एलसीएम 54 है तो संख्याएं का योग ज्ञात करें। अब बच्चों कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ, फिर भी मैं एक बार और लिख देता हूँ। मान लो दो संख्याएं हैं AX BX और उनका HCF है X, तो एलसीएम क्या हो जाएगा उनका? एलसीएम हो जाएगा बच्चों ABX। अब बच्चों आपको पता है ABX इज इक्वल टू क्या है 54। अब संख्याएं क्या है 2 गुणा 3 गुणा x इज इक्वल टू 54, 3 2 जा 6 6x इज इक्वल टू 54। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई 9। अब आपने क्या बोला है उसने उन संख्याओं का योग। अब या तो आप योग है तो इन दोनों को ऐड कर लो, 2 + 3 5, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 45। या इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक संख्या होगी 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। एक संख्या होगी आपके पास 18 और एक संख्या होगी 27, दोनों का योग हो गया 45। जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप
कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका HCF 37 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। अब बच्चों उसने बोला है गुणनफल। अब संख्याएं HCF, अब HCF तो उसकी संख्याओं के साथ होता है। मान लो एक संख्या होगी AX, दूसरी संख्या होगी BX इज इक्वल टू 4107। अब AB गुणा x स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये पता है, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 4107, तो 37 x गुणा x स्क्वायर 37 गुणा 37, तो AB की वैल्यू 4107, इसको डिवाइड कर दो, यह स्क्वायर पता है आपका 369 1369, तो इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो AB की वैल्यू क्या आ गई 3। तो AB को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, A गुणा 3, तो अब एक संख्या होगी आपकी 37 को इससे गुणा कर दिया, एक संख्या होगी 37 गुणा 3 111। अब स्मॉलेस्ट नंबर हो गया आपका 37 और उसने पूछा है बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर होगा बच्चों 113। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि 3 अंकीय दो संख्याओं का HCF 29 है और LCM 4147 है तो इन संख्याओं का योग बताओ। तो बच्चों आपको कंसेप्ट बताया मैंने, AX दूसरी संख्या BX, उनका LCM गुणा HCF, ये चीज बोली हुई है। अब सपोज करो आपका HCF AX BX हमने मान लिया और LCM हो गया 4147, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ABX बराबर 4147, तो ABX x की वैल्यू क्या है 29, तो ये आ जाएगा 4147, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 29 29 12 124 29 30 चौके 120 29 चौके 116 8 29 87, तो ए बी 143। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 1 गुणा 143 भी लिख सकते हैं और 11 गुणा 13 भी लिख सकते हैं। अब उसने बोला है भी 3 अंकी है, अगर इसको इससे गुणा करते हैं तो एक 29 हो जाएगी, एक हो जाएगी 143 गुणा 29, अब एक ये हो जाएगी 29 गुणा 11 एक 29 गुणा 13, तो इनका योग पूछा है। अब ये तो श्योर है अभी ये संख्या होगी वो, तो इनका योग पूछा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 29 11 प्लस 13, तो 29 गुणा 24। अब 29 चौके 116 6 11 29 दूनी 58 58 प्लस 11 69, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों 696। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा HCF 13 है, तो ऐसे युग्मों या जोड़ों की संख्या बताओ, भी कितने ऐसे पेयर्स हो सकते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर किया हुआ है, तो AX गुणा BX इज इक्वल टू 2028। अब HCF X इज इक्वल टू क्या होता है HCF, तो HCF की वैल्यू कितनी है 13, तो अब बच्चों इसको लिख सकते हैं A गुणा 13 गुणा B गुणा 13 इज इक्वल टू 2028, तो AB इज इक्वल टू 2028 अपॉन 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो इसको एक पे गए तो 70 31 और 2 33 338 2 पे, तो AB की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 12। अब 12 को पेयर में कैसे लिख सकते हैं, 12 को पेयर में लिख सकते हैं 1 और 12 3 और 4 2 और 6। अब बच्चों पेयर तो बन रहे हैं लेकिन ये पेयर को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब बच्चों आपको को प्राइम नंबर पता होना चाहिए। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, भी सह अभाज्य संख्याएं जो एक दूसरे से डिवाइड न हो, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है,
तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, सिर्फ 2 पेयर ही ऐसे हैं, तो आंसर आएगा बच्चों आपका 2। तो बच्चों आपको आज हमने SCF के कुछ क्वेश्चन कराए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इस सेशन को अपने नोट्स बनाते हैं या इसको प्रॉपर उसमें देखते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आगे का सेशन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।